बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, साईं बाबा 16 वर्ष की अवस्था में जब शिरडी आए, उस समय उनमें एक सद्गुरु के समस्त गुण विद्यमान थे। वे दिव्य और अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। उनका मनोनिग्रह विलक्षण था और वे ब्रह्म ज्ञानी थे। वे किसी पाठशाला में नहीं गए, फिर भी उन्हें शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था और वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे मराठी में बोलते, साथ साथ कुछ उर्दू के शब्द मिश्रित करते। सद्गुरु साईं जीवन भर यह प्रयास करते रहे कि मेरे पास कोई जिज्ञासु आए और मैं उसका आध्यात्मिक उद्ययन करूं। वे भक्तों की योग्यता को परखने और उसके अनुसार उन्हें अध्ययन, पारायण, ध्यान, जप, नाम स्मरण आदि का निर्देश देते थे। नाना साहब चंदोरकर वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। बाबा ने उन्हें गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक की विशेष रीति से व्याख्या कर आश्चर्य में डाल दिया। ऐसा कोई समर्थ सद्गुरु ही कर सकता है। एक बार बाबा के पास लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रचित गीता का भाष्य गीता रहस्य नामक ग्रंथ पहुंचा। बाबा ने इसे उलट पलट कर देखा, फिर उन्होंने 1 रुपये का सिक्का ग्रंथ पर रखा और जोक से कहा, इसे अद्योपांत मनन पूर्वक पढ़ो, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। बाबा ने हरि विनायक साठे को गुरु चरित्र का निष्ठापूर्वक पारायण करने के लिए कहा। बाबा ने काका साहब दीक्षित को एकनाथी भागवत के 11वें स्कंद का पारायण करने का आदेश दिया। बाबा ने वामन नार्वेकर को एकनाथी भागवत, डॉक्टर DM मुल्की को ज्ञानेश्वरी, बालक राम मानकर को विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी और माधवराव देशपांडे को विष्णु सहस्त्रनाम पोथी पढ़ने का निर्देश दिया। सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य से किसी प्रकार की सेवा की कोई लालसा नहीं रखता है। वह अपने शिष्य को पुत्र के समान समझकर उसे निस्वार्थ ज्ञान का आलोक प्रदान करता है। सच्चा सद्गुरु धर्म का शिक्षण देता है, नैतिक सदाचरण सिखाता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने में सहयोगी बनता है। वह निर्भिमानी होता है, स्वभाव से शांत होता है और उसके हृदय में परमानंद की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। दुनिया में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाले अनेक गुरु हो सकते हैं। धर्म, ईश्वर और आध्यात्म पर धारा प्रवाह वक्तव्य देने वाले हजारों गुरु हो सकते हैं, परंतु शिष्य को तत्व ज्ञान देकर आत्म तत्व का बोध कराने वाला सद्गुरु विरला ही कोई हो सकता है। सद्गुरु साईं ने आगत अनेक लोगों को आध्यात्मिक उत्कर्ष दिया। भौतिक आवश्यकताओं की कामना लेकर कोई आता तो साईं उसे अपनी इच्छा से भौतिक उत्कर्ष भी देते और सिर्फ एक नज़र देखकर उसका जीवन सुखमय बना देते थे। सद्गुरु ईश्वर और धैर्य का मर्म समझता है। वह ईश्वर और मम के बीच का सेतु होता है। सद्गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह पूजा जाता है। यदि सद्गुरु किसी से रूठ जाए तो फिर उसे दुनिया में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। सद्गुरु त्रिताप को क्षीण कर सकता है। जिस प्रकार गंगा जमुना में स्नान से पाप धुल जाते हैं, चंद्र दर्शन से संताप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सद्गुरु के मुख से निकले वचनों को जीवन में उतारने से तीनों तरह के ताप क्षीण होने लगते हैं। सद्गुरु एक छतरी की तरह होता है जो वर्षा और धूप में हमारे जीवन की शीत ताप से रक्षा करता है। सद्गुरु केवल हमारी लौकिक सहायता नहीं करता है, अपितु वह हमारा आध्यात्मिक उन्नयन भी करता है। संसार सागर को पार करने में वह हमारी सहायता करता है। जीवन के धरातल एवं जीवन के हर मोड़ पर हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब पाप, माया, लोभ, मोह, क्रोध, अंधकार, काम आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हो जाता है तो यही समझना चाहिए कि उसने ज्ञान को विस्मृत कर दिया और अज्ञान का दामन थाम लिया। ऐसे में मनुष्य गलत दिशा में जाता है और गलत आचरण करता है। सद्गुरु ऐसे प्राणियों को सुकृत्य की ओर मोड़ता है और उसे सदाचरण के पथ पर लाता है। वह निकृष्ट आत्मा को भी परमहंस की तरह धवल उज्ज्वल बना देता है। ऐसा करने के लिए सद्गुरु सर्वप्रथम
उसके अहम भाव को तोड़ता है और फिर अज्ञान के अंधकार का नाश करता है। सद्गुरु जन जन का आत्मोद्धार करने के लिए इस धरती पर आते हैं। जिस प्रकार से धूल शीशे को ढक लेती है, राख अग्नि को ढक लेती है, उसी प्रकार से अज्ञान ज्ञान को आवृत कर लेता है। ज्ञान तो सूर्य और चंद्रमा की तरह स्वप्रकाशित है। अज्ञान को राहु और केतु की तरह समझना चाहिए। अज्ञान ही ज्ञान के मार्ग में बाधक बनता है। वह मोटी दीवार या काले पर्दे की तरह अवरोध पैदा करता है। हमें ज्ञान का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान का आवरण हमारी दृष्टि में अवरोध पैदा करता है। यूँ समझें कि अज्ञान की मोटी काई हमारी आँखों में जम जाती है। सद्गुरु हमारी आँखों में कृपा का अंजन डालते हैं और हमारी आँखों से काई और कचरा दूर कर देते हैं। सद्गुरु शब्द गुरु की विशेषता का परिचायक है। एक गुरु हमें शिक्षित करता है, साक्षर करता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, जिससे हम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अर्धोर्जन कर सकें। सद्गुरु का कार्य इससे पृथक होता है। वह हमें नैतिकता और सत्कर्म के पथ पर चलने का ज्ञान देता है और हमारा आध्यात्मिक विकास करता है। वह हमें जीवन के चरम लक्ष्य से अवगत कराता है और चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करता है। इस धराधाम पर जो भी आत्मा शरीर का चोला धारण करके आई है और जो यहाँ अपने कार्यकलाप कर रही है, उसका चरम उद्देश्य वापस अपने घर को लौटना है, परम सत्ता के साथ एकाकार होना है। जीव तत्व का चरम लक्ष्य है शिव तत्व से मिलकर उसमें विलीन होना। सद्गुरु हमें वह प्रक्रिया ज्ञात कराते हैं जिससे आत्मा निखर कर परम तत्व का साक्षात्कार कर सके। सद्गुरु हमें स्वयं तक सीमित नहीं रहने देते, वह हमें पर तक व्याप्त करते हैं। सद्गुरु हमें यह जीवन भर संघर्ष सिखाते हैं, जिससे हम विश्व विजेता नहीं आत्म विजेता बनते हैं। हम अपने और अपने परिवार की भलाई तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता की हित चिंता में लग जाते हैं। ये प्रकृति पूरे संसार का नियंत्रण करती है। सद्गुरु प्रकृति से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता उनमें होती है। ईश्वर की मर्जी से इस धराधाम पर सद्गुरु का अवतरण होता है। वह धरती पर ईश्वर के इच्छा अनुसार कार्य करता है। ईश्वर उसकी कर्मजा शक्ति में सहायक बनते हैं। सद्गुरु जो भी सोचता है वह ईश्वर का ही चिंतन होता है। साईनाथ महाराज ने रूपक के माध्यम से ऊदी या भस्म का महत्व बताया है। यह अखिल ब्रह्मांड अंगार के समान है। मनुष्य का तन ईंधन या लकड़ी के समान है और प्राप्त होने वाली राख ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। साई ने अंगारे के समान दृष्टिगोचर होने वाले ब्रह्मांड की नियति को राग बताया है। यह सच भी है। ब्रह्मांड में पंचभूत से निर्मित मानव शरीर जब अपनी काला अवधि पूरी करता है तो पंचभूत में मिल जाता है और अवशेष के रूप में राख बच जाती है। साईं ऊदी के माध्यम से हमें जीवन का यह रहस्य बताने का प्रयास करते हैं। साईनाथ महाराज अपने भक्तों के जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वे कहते हैं, तुम मेरे प्रति आशाशील होकर तो देखो। संसार में आना जाना और बार बार इस चक्र को दोहराना ही भक्तों का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस चक्र को समाप्त करना है। इसके लिए तुम साईं पर विश्वास रखो, उनके ईश्वरत्व पर विश्वास रखो। आस्था के फूलों की तरह जब हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मेरी दृष्टि तुम में भक्ति की भावना भरेगी। तुम्हारे हाथों में रखा पूजा का थाल स्वतः ही परम तत्व की आरती करने लगेगा। फिर तुम्हारे सांसारिक दुख कम होते जाएंगे, आध्यात्मिक उन्नति का उत्तरोत्तर विकास होता जाएगा और तुम जीवन के चरम लक्ष्य को अपने आप समझ जाओगे। प्रिय भक्तों, धन दौलत
घर बार रिश्ते नाते जीवन में आवश्यक हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये हमारी सामाजिकता का एक अंश ज़रूर है, परंतु एक समय आता है जब इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में सहायक नहीं बनता। तब यह महसूस होता है कि इससे बेहतर तो हम किसी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी गुरु की शरण में जाएं और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। साईनाथ ने न सिर्फ भौतिक उन्नति में सहायक बने हैं, अपितु वे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक बनते हैं। आज भी भक्त लोग साईं के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो साईं की दिव्य हवा उनका कल्याण करती है। ये भक्तों, हमें ईश्वर ने परम तत्व का सूक्ष्म अंश देकर आत्मा को संसार में भेजा है। दायित्वों को निभाने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, भक्ति में कुछ समय लगाने के लिए और धर्म से अपनी आत्मा को भावित करने के लिए। लेकिन प्राय सभी आत्माएं इस धरती पर आकर ईश्वर के इस गुरु मंत्र को भूल जाते हैं। कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग जाते हैं, कोई दुष्कर्मों में लिप्त हो जाता है, कोई खाने पीने में और मौज मस्ती करने में सारा समय व्यतीत कर देता है। ईश्वर का नाम ईमानदारी से 5 मिनट भी ले लें, यह हो ही नहीं पाता है। शुद्ध आत्मा संसार में आकर अशुद्ध बन जाती है। ऐसी आत्मा वापस परमात्मा का अंश बनकर उसमें एकाकार नहीं होती है। वह बार बार धरती पर चोला बदल कर आती है और बार बार उसका चोला फट जाता है। वह यहाँ अपने कर्मों का फल जन्म जन्म तक भोगती रहती है। आत्मा नाव के समान है और संसार एक सागर के जैसा। सागर में नाव हिचकोले खाती रहती है, संताप झेलती रहती है और कभी यह नहीं सोचती कि आने जाने का यह क्रम खत्म होगा और कब भवसागर पार होगा। साईनाथ महाराज एक शुद्ध पवित्र आत्मा थे। उनके आभा वलय में जो भी आ जाता था उसके पाप ताप संताप दूर होते थे, मनोविकार क्षीण पड़ जाते थे, श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती थी और भक्त पूरी तरह से साई का ही हो जाता था। कलयुग में इस पवित्र आत्मा का अवतरण संसार की नकारात्मक को दूर करने के लिए हुआ। उनके स्मरण मात्र से सकारात्मक ऊर्जा सृजित होने लगती है, लोगों में विश्वास का विकास होता है। इसके लिए साईनाथ स्वयं आश्चर्यजनक कार्य करते हैं और भक्त अभक्त सभी को अपनी शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति से अपनी ओर खींच लेते हैं। साईनाथ की सेवा निष्काम सेवा है, जिसका परिचय हमें मेघा के सेवा कार्य में मिला है। मेघा के पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, परंतु जिस भावना से वह साईं की सेवा करता है वह अप्रतिम है, अतुल्य है। उसकी सेवा की चरम परिणति उसके भव के चक्र को समाप्त कर देती है। साईं ऐसे योग्य पात्रों को अपनी चुंबकीय शक्ति से अपनी ओर खींच लेते हैं। प्रिय भक्तों, हम इसी तरह साईं बाबा की कुछ लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे। यदि आपको चैनल में रुचि आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें और हर पल साईं साईं करते रहें। ओम साईनाथाय नमः।